राम राम सभी भाइयों ने, और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बस केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी, इक्वेशंस प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसी का सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास जो टॉपिक है पहला है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, देखिए योगात्मक अभिक्रिया जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनली या फिर थोड़ा डीपली जाते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया का मतलब है कि जब हमारे पास कोई एक अभिकारक होगा, एक या एक से ज्यादा कोई रिएक्टेंट होगा, तो उस रिएक्टेंट से हमें केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, हमें ज्यादा प्रोडक्ट नहीं मिलने का, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है कि हमारे पास केवल रिएक्टेंट तो एक ही होता है। अब उस रिएक्टेंट में हमें प्रोडक्ट की जो संभावना होती है वो एक से ज्यादा की होती है। इसका जर्नली A प्लस B, ये सपोज करो कि अपने पास रिएक्टेंट है, ठीक है जी, रिएक्टेंट, और ये रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करेंगे तब हमें केवल प्रोडक्ट की संभावना केवल एक ही होगी, जिसे AB, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कहेंगे, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन में क्या कहते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल का मतलब सिंगल या एक या दो अभिकारक उपस्थित हो तथा एक या दो अभिकारक उपस्थित हो तथा उत्पाद केवल एक ही मिले, एक ही प्राप्त होता है, उत्पाद केवल एक ही प्राप्त होता है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती हैं। केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे सोडा लाइम बोलते हैं, अभिक्रिया वाटर के साथ, दो रिएक्टेंट हो गए। फिलहाल वाटर हमारे पास एक रिएक्टेंट है जिसे हमने A और B नाम दे दिया, A सोडा लाइम जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, दूसरा वाटर। इन दोनों की अभिक्रिया जब आपस में कराएंगे तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, जो केवल हमारा AB का एक उत्पाद होता है या प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब तुम्हारा यही है कि रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो लेकिन प्रोडक्ट हमें एक ही मिलेगा, तो वो जो प्रोडक्ट होगा, वो हमारा जो उत्पाद होगा, वो हमें शो करेगा योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल नंबर 2 हम देखते हैं, कार्बन है और कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में हमने जलाया, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हमने मिक्स किया या जलाया, तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, हमारे पास A रिएक्टेंट अलग, B रिएक्टेंट अलग, और जो हमें प्रोडक्ट मिला वो AB, वो बिल्कुल अलग है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदर्शित या शो कर रहा है। वहीं पर एग्जांपल नंबर 3 जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वाटर बनाएगा, तो यहां पर A और ऑक्सीजन B, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो AB होगा। तो योगात्मक अभिक्रियाएं क्या कहती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें हमारे पास एक या एक से ज्यादा अभिकारक उपस्थित होंगे लेकिन प्रोडक्ट केवल एक ही मिलेगा, वे अभिक्रियाएं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सी रिएक्शन है जो हमें
केमिकल रिएक्शंस की बहुत केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये इक्वेशंस, ये मेथड आप लोगों के समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना, पहला था केमिकल रिएक्शन का पॉइंट नंबर फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास सेकंड टॉपिक जो होने वाला है इसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन नंबर 2 जिसे बोलते हैं विघटन अभिक्रिया। विघटन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन होती क्या है? वे अभिक्रियाएं, लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक तो केवल एक होगा और उत्पाद एक से ज्यादा। जिसमें अभिकारक की संख्या एक होती है, अभिकारक की संख्या उसको आप बोल सकते हो, रिएक्टेंट की संख्या एक हो सकती है, होती है, लेकिन उत्पाद एक से ज्यादा प्राप्त होता है, एक से ज्यादा प्राप्त होता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की संख्या या अभिकारक केवल एक होता है लेकिन उत्पाद हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा, जो एक से ज्यादा मिलेंगे, वो अभिक्रिया कहलाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। उदाहरण देखते हैं, हमारे पास FeSO4 7H2O फेरस सल्फेट के साथ वाटर मिला हुआ है। इन दोनों को हमने गर्म किया तो गर्म करने से ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। फेरस सल्फेट अलग और वाटर की कंडीशन बिल्कुल अलग। ये था पहला एग्जांपल जिसमें FeSO4 जो वाटर के साथ मिला हुआ है, फेरस सल्फेट और वाटर बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इसका दूसरा एग्जांपल है हमारे पास फेरस सल्फेट को। देखिए फेरस सल्फेट, ये इस फेरस सल्फेट को हम जो क्रिस्टल होते हैं उसको गर्म करते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट जो कि सॉलिड कंडीशन में था, इसके क्रिस्टल थे, हमने इसको गर्म किया तब हमें मिला फेरिक ऑक्साइड Fe2 फेरिक ऑक्साइड। 8 ऑक्सीजन है, O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखिए एक बार इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन अनबैलेंस तो नहीं है। हमारे पास 2 Fe हैं, किसमें? लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास 2 ही आयरन है। क्लियर? दूसरा आता है ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 8 है, ये यहाँ पर ऑक्सीजन है, 4 2 8 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 और 3 8 ऑक्सीजन है। सल्फर है, सल्फर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, तो राइट हैंड साइड में भी एक सल्फर इसके साथ है और डाई ऑक्सीजन के, और एक सल्फर ट्राई ऑक्सीजन के साथ है, O3 ट्राई ऑक्सीजन, O2 डाई ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन हमारी पूर्ण रूप से बैलेंस है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने फेरस सल्फेट को बिल्कुल अलग किया। देखिए फेरस सल्फेट और वाटर अलग अलग हो गए थे, वहीं पर हमारे पास रिएक्टेंट की संख्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में भी 1 थी और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी 1 थी, लेकिन प्रोडक्ट बिल्कुल अलग अलग है। फेरस सल्फेट और वाटर, फेरिक ऑक्साइड, इसको फेरिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। Fe2O3 को फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसे कहते हैं। ये भी क्रिया थी
विघटन अभिक्रिया, मतलब वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक की संख्या तो केवल एक होती है, लेकिन उत्पाद जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग होगा। उत्पाद की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन या विघटन अभिक्रिया। हमने अभी तक दो अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस किया है। योगात्मक अभिक्रिया हमने अभी पहले पढ़ी थी, और विघटन अभिक्रिया हमने, हमारे पास ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरी अभिक्रिया जो हमारी आती है ये विघटन के उदाहरण थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसको नोट भी किया होगा। अब हम चर्चा करते हैं तीसरी अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया हो गई, विघटन अभिक्रिया हो गई। थर्ड विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी रिएक्टेंट जो होगा वो अपने से कमजोर को उसकी जगह से हटा देगा। जैसे कि पोटेशियम है, पोटेशियम नंबर 1 है जो ज्यादा हाई रिएक्टिव है, वो सोडियम को इजीली हटा सकता है। सोडियम से नीचे आने वाला जो एलिमेंट होगा वो सोडियम से कमजोर होगा, तो सोडियम उसको हटा देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह को बदल देगा। तो वो अभिक्रिया जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को अपने से कमजोर जो एलिमेंट होगा उसकी जगह जो बदल देगा, वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती क्या है? डेफिनेशंस, वे अभिक्रियाएं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वे अभिक्रियाएं लिखते हैं, वे अभिक्रियाएं जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे, भाग ले रहे तत्व, भाग ले रहे यानी कि पार्टिसिपेट कर रहे एलिमेंट, ले रहे तत्व एक दूसरे को या एक दूसरे की जगह को, एक दूसरे को या एक दूसरे की जगह से विस्थापित कर दे, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रियाएं जिसमें भाग ले रहे तत्व एक दूसरे को या एक दूसरे की जगह से विस्थापित कर दे, तो वह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट भी है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कई दफा पूछा भी जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमारा है वो है जब हम आयरन की अभिक्रिया, आयरन मतलब लोहा, ये लोहा जो है ना वो कॉपर से ऊपर आता है, और इसकी अभिक्रिया जब हम CuSO4 आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में यदि हम इसको डाल दें कुछ टाइम के लिए, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि आयरन कॉपर को अपनी जगह से इसको बाहर निकाल देगा, इसे
ये आयरन इस कॉपर को यहां से हटा देगा, क्योंकि कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन, और आयरन इसको यहां से डिस्प्लेस कर देगा। तब ये मिलेगा फेरस सल्फेट और कॉपर बाहर। पावरफुल है जी, और ये पावरफुल इस वीक को बाहर कर देगा, जिसके कारण हमें नया सॉल्यूशन मिलेगा जो होगा हमारा आयरन सल्फेट। इसको कहते हैं आयरन सल्फेट। सेम एग्जांपल है इसका जिंक के साथ। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो जिंक इसको बाहर कर देगा और हमें आयरन मिलेगा। इस बार कहानी उल्टी है। उल्टी क्यों है? क्योंकि जिंक पावरफुल है आयरन की तुलना में इन रिएक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन से ऊपर है, और ये जिंक आयरन से बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण जो जिंक है इस आयरन को बाहर का रास्ता दिखा देगा। तब हमें मिलेगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ साथ आयरन बाहर। इसका नाम है जिंक सल्फेट। तो वो अभिक्रिया जिसमें भाग ले रहे तत्व या एलिमेंट, भाग ले रहे एलिमेंट एक दूसरे की जगह को विस्थापित कर दे, उनको चेंज कर दे, तो वो अभिक्रिया कहलाती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। तो अब हमने 3 अभिक्रिया के बारे में डिस्कस कर लिया। पहली अभिक्रिया थी हमारी योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट की जो संख्या थी वो केवल 1 से 2 प्रोडक्ट दे रहा था। दूसरी अभिक्रिया थी विघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिस अभिक्रिया में क्या था कि रिएक्टेंट हमारे पास जो ना 1 था लेकिन प्रोडक्ट बहुत ज्यादा थे, ठीक है जी। और तीसरी अभिक्रिया जो थी हमारे पास अभी जो हमने डिस्कस किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे इस अभिक्रिया में हमारे पास जो है ना वो कहानी थी एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की, स्ट्रॉन्ग एलिमेंट की, और दूसरी वीक एलिमेंट की। और सभी जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है ना वो वीक को दबा कर रखता है, और वही कहानी इस रिएक्शन में भी होती है। केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एलिमेंट पावरफुल होगा वो कमजोर को बाहर का रास्ता दिखा देगा, और ये अभिक्रिया इस बात को प्रूव करती है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया को। आई होप कि ये तीनों रिएक्शन आप सभी के समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी एक अलग और एक नई वीडियो में, जो कि बिल्कुल केमिकल रिएक्शन बेस्ड होगी। अभी 2 रिएक्शन अभी बाकी हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।